Hello, good morning, all of you. Hello, boys. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning. कैसे हैं आप सब? Fine. हेलो. Yes, ma'am. चलो तो आज हम लेसन नंबर 2 जो है हमारा कच्छ की शेर उसकी शेयर करते हैं, है ना. हमने लेसन नंबर 1 पत्र एवं डायरी जो है वो कंप्लीट कर लिया. तो आज हम समझेंगे लेसन नंबर 2 कच्छ की शेर. तो कच्छ की शेर यानी कच्छ जो है वो क्या है? हेलो. हेलो. कच्छ क्या है? कोई बता सकता है? कच्छ जो कच्छ है जो है वह गुजरात राज्य गुजरात का राज्य एक भारत की भारत की प्राचीन प्राचीन मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थानों का महत्व आज भी कायम है. तो भुज कच्छ का मुख्य नगर है और इस पाठ में कच्छ प्रदेश के बारे में बहुत सी जानकारी बड़े ही रोचक ढंग से हमें यहाँ पर दी गई है. और यहाँ पर हमें कच्छ के सब अच्छी जगहों के बारे में हमें यहाँ पर पहचान करवाई है कि कच्छ में कौन कौन सी जगह है और वहाँ पर क्या क्या देखने लायक स्थल है और उन स्थलों पर क्या क्या है. तो ये सब हमें आज इस कच्छ की सैर में सीखना है, देखना है और कच्छ की सैर करनी है. तो सैर करना यानी कि उस घूमना, बराबर है. तो चलो Yes, ma'am. आज हम कच्छ की सैर जो है पाठ उसका सार देख लेते हैं. शॉर्ट में पहला थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इस लेसन में क्या क्या है. तो कच्छ की सैर जो है इसके लेखक कौन है? श्री हरेश ढोलकिया. कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे. यानी कि ये हरेश ढोलकिया जो है, जो कच्छ की सैर करवा रहे हैं हमें, तो वह भी कच्छ के ही है. शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है. पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती में अनुवाद अगन पंख शीर्षक से किया है और शिक्षण कार्य के आपके अनुभव संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारिता आपके लेखन के क्षेत्र हैं. कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं. आपका सर्जन कार्य અંગદની પગ 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य भी लोकप्रिय है. प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है जिसमें कच्छ एवं इसके इर्द गिर्द यानी कि इसके आजू बाजू के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है. तो इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर तथा विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है. यहाँ आपको रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है. तो इस लेसन में हमें कच्छ की यात्रा कराते हैं. कौन कराते हैं? हरेश ढोलकिया, इस पाठ के लेखक. तो चलो अब मैं दूसरी बार पूछी, इस पाठ के लेखक कौन है? हेलो. श्री हरेश ढोलकिया. या श्री हरेश ढोलकिया. तो श्री हरेश ढोलकिया जी जो है वो हमें कच्छ की शेर करवाते हैं. तो चलो हम देखते हैं, इस पाठ का थोड़ा हम सार देख लेते हैं, बाद में हम समझेंगे. ओके. तो इस कच्छ में 2 रेगिस्तान है. कितने रेगिस्तान है? हेलो. दो. 2. एक छोटा रेगिस्तान और एक बड़ा रेगिस्तान. हम्म. लेकिन इस रेगिस्तान जो है वो थोड़े अलग पाए जाते हैं क्योंकि इनमें रेत नहीं है. तो इसीलिए ये अपनी तरह के अनोखे रेगिस्तान है. इसके बाद है हमें पहचान करवाते हैं सामख्याली. तो सामख्याली जो है इसे कच्छ का प्रवेश द्वार कहा जाता है और
इसके उत्तर में रापर और धोलावीरा नगर है और धोलावीरा में मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं और सामख्याली के से पश्चिम की ओर हमें पाया जाता है भचाऊ, गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुरी जैसे औद्योगिक नगर। तो उस नगर में आदिपुर जो है उसमें गांधी स्मृति केंद्र है। और आप सबको पता है ना कि हमारे यहाँ पर क्रेसेंट में भी गांधी स्मृति है। तो जहाँ पर हमें खादी की पूरी वस्तु और देशी वस्तुएं अच्छे दिखती है। और इसके पास ही कंडला का बंदरगाह है जो हमारे पूरे देश में बड़े बड़े बंदरों में कंडला का नाम भी है जो बंदरगाह है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को काम मिला है तो रोजगारी भी मिली है। इसके बाद हमें भद्रेश्वर, मुंद्रा और मांडवी ये 3 जगह का भी परिचय कराया गया है। कंडला के दक्षिण में जैनों का प्राचीन यात्रा धाम है भद्रेश्वर। भद्रेश्वर पर क्या है? जो जैन लोग हैं उसका यात्रा धाम है। और मुंद्रा का विकास एक बंदरगाह के रूप में हुआ है क्योंकि कंडला जो है वो मुंद्रा में ही है। मांडवी बहुत सुंदर बंदरगाह और प्राचीन नगर है। यहाँ कई स्थान दर्शनीय है। तो आप सबको पता होगा कि 2001 या 2003 में या बहुत बड़ा भूकंप आया था। पता है सबको? उसकी ज्यादा असर कहीं भी हुई हो तो वो था कच्छ भुज में बहुत लोग प्रभावित हुए थे इस भूकंप से। और कई लोगों को घर गिर गए थे, पूरे के पूरे नष्ट हो गए थे। और कई दिनों तक वो सब खाने पीने के लिए भी तरस गए थे। तो ये कच्छ के बारे में उसमें बचाव और दूसरे ये 2-3 गांव जो थे वो पूरे के पूरे गांव जो है वो नष्ट हो चुके थे। और सभी लोग इतने डर गए थे कि अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर भी आज ये हमारा कच्छ जो है वो फिर से हरा भरा हो गया है। सभी लोग जो है वो इतने सालों के बाद अच्छी तरह से फिर से रहने लगे हैं और सबका जीवन सामान्य हो गया है। इसके बाद है नलिया। नलिया जो है वो एक प्रसिद्ध शहर है और यहाँ पर हमारे हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। यानी कि जो एयर हवाई सेना यानी कि जो आकाश में जो ये लोग स्टंट दिखाते हैं। आप सबको पता होगा कि सेना हमारी जो है वो फाइटर प्लेन। वो हमें स्टंट दिखाती है। और यहाँ पर जो हवाई सेना जो है उसका मुख्य अड्डा है वो कहाँ पर है? नलिया में है। तो उसको हवाई सेना की ट्रेनिंग भी सैनिकों को दी जाती है। और उससे सब उसका परीक्षण भी सिखाया जाता है। तो वह जगह कहाँ पर है? नलिया में। इसके बाद है नारायण सरोवर। तो नारायण सरोवर जो है यह अति प्राचीन और पौराणिक स्थान है। और यहाँ पर कोटेश्वर का यहाँ का दर्शनीय मंदिर है। और यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बड़े आकर्षण होते हैं। और इस नारायण सरोवर में बुक में तो नहीं लिखा है लेकिन मुझे पता है वहां तक मैं कहती हूँ कि सारे विदेशी पक्षी जो है उसे यदि हमें उसके देखना हो तो ये नारायण सरोवर में दिखते हैं। और ये ज्यादातर हमें ठंडी के मौसम में ही दिखाई देते हैं। इसके बाद है लखपत। लखपत के बारे में हमें बताया गया है कि इस प्राचीन स्थल में किसी समय गुरु नानक पधारे थे। जो गुरु नानक जो है वो सिख पंजाबी लोग जो है और सिंधी लोग जो है उसके धर्म गुरु है। तो यह भूमि उनके चरण रज से पावन हुई है। तो यहाँ भी एक गुरुद्वारा है। कहाँ पर गुरुद्वारा है? लखपत में। उसके बाद है हाजीपुर। तो हाजीपुर जो है यह स्थान मुसलमानों का श्रद्धा केंद्र है। पासी नखत्राणा अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। हाजीपुर जो है वो वहां पर मुसलमान की दरगाह है।
इसके बाद है भुज। तो यह कच्छ का मुख्य केंद्र है। जैसे कि अ, गांधीनगर जो है वो गुजरात, पूरे गुजरात का मुख्य केंद्र माना जाता है। उसी तरह कच्छ का मुख्य केंद्र माना जाता है भुज। यहाँ आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन आदि कई दर्शनीय स्थल है। यहाँ का हमीरसर तालाब प्रसिद्ध है और यहाँ विश्वविद्यालय भी है। इसके बाद है काला पहाड़। तो इस पहाड़ पर प्रतिवर्ष रणोत्सव का आयोजन होता है। आप सबने टीवी पर देखा होगा कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा की जाहिरात करते हुए अमिताभ बच्चन जी जो है वो हमें इस रणोत्सव का चित्र दिखाते हैं और अ, अ, उसकी एडवर्टाइज करते हैं कि आप सब ही कच्छ आइए और रणोत्सव में भाग लीजिए और इसको देखने लायक है जो देखिए। इसके बाद है जैसल तोरण की समाधि। तो अंजार में जैसल तोरण की स्मृति से बना मंदिर भी दर्शनीय है। इसके बाद आता है सूरजबारी। तो सूरजबारी जो है वो यहाँ का लास्ट सिटी है और यहाँ कच्छ की यात्रा समाप्त होती है। कच्छ की यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? सामखियाली से। और कच्छ का अंत कहाँ पर होता है? सूरजबारी पर। चलो बताओ, आप में से कोई बताएगा उसका कच्छ का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो वह है सामखियाली। हेलो हेलो, कच्छ का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? सामखियाली को। और उसका अंत कहाँ पर होता है? तो सूरजबारी। बराबर है। हेलो कोई? यस मैम। ओके, चलो सबको सुनाई तो दे रहा है। मुझे लगा कोई आंसर नहीं दे रहा है तो किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। तो चलो पहले हम इस लेसन को रीड कर लेते हैं, ओके, बाद में हम इसको समझेंगे। तो चलो सबसे पहले रीड करेंगे। हैदर, हैदर प्रेजेंट है? हेलो, मोइनुद्दीन? यस मैम। हाँ चलो रीड करो। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। अत्यंत यात्रियों के लिए अत्यंत रमणीय प्रदेश रमणीय है। प्रदेश। यात्रियों रमणीय यात्रियों के प्रदेश लिए कच्छ यात्रियों के आकर्षण का लिए केंद्र। कच्छ मैम योर वॉइस इज कटिंग। ओके, कंटिन्यू करो बेटा। आ रही है। यात्रियों के कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के इसे म्यूजियम कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत नहीं आती। अंत यही अनूठा रेगिस्तान है। सांखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा
पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सांतियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है। जो बड़ा गांव है उसे नगर जैसे नगर, वहां से गांधी धाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिद्धि प्रजा पाकिस्तान से आकर आई हुई है। गांधी धाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देती है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास हो कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भदर भदेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनर्निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। बेहतर जिनालय है। पास की बिदड़ा गांव में आदर्श अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायु सेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक को चरणचर्च से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समुद्र शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है। उसके बगल में प्रांदो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ साथ ही विद्युत निर्माण का केंद्र है। वेरी गुड। चलो अब रीड करेंगे
मैम अब मैं रियाज, आपका नाम बेटा? नकीब मोहम्मद ताकिब। हाँ साकिब, चलो रीड करो। मैम मैं रीड हेलो साकिब। के लिए श्रद्धा का यहाँ पीर की मजार है, रेगिस्तान की यहाँ से होती है, तुम्हारी रास्ते में आवाज, माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है। साकिब तुम्हारी आवाज बेटा ठीक से नहीं आ रही है। मैम अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपुर मुसलमानों के लिए केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है, रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है, रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पवन नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नख नखत्राणा प्राकृतिक प्राकृतिक नजारों नजारों का केंद्र बना है, नजारा है। रास्ते में पुरेश्वर मंदिर, वांडाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिलगाइन, हमोरसर तालाब, फूजी पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद के लिए आनंद ले सकते हैं। दो बेटा आपकी आवाज हजार कट रही है। साकिब, साकिब, साकिब आपकी आवाज बेटा कट के आ रही है। हेलो जामिन, हेलो सॉरी, जियाद, हेलो जियाद प्रेजेंट है? हेलो, यस मैम। यस। हाँ चलो बेटा रीड करो। मैम पहले से हाँ देख लो। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर इजपीर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है, रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है, रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है। यहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करने हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नखत्राना प्राकृतिक नखत्राणा नजारों का केंद्र बना है। प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है। रास्ते में चंद्रेश्वर मंदिर, वाढ़ाई जैसे मनोहरी प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्रग 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 प्रागमय, महल, प्राग प्रागमय, महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमेरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन होते हैं। से हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे
नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। हेलो। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार की पाया जाता है। आगे बढ़ते हुए जनसंख्या में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। हेसल तेरल की कीमती में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजवाड़ी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। कहा जाता है कच्छ नहीं नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र। ओके, तो चलो हमें इस लेसन में क्या क्या देखना है, कहाँ की हमें पहचान करवाई है, कौन से जगह पर क्या क्या है, ये सब बताया गया है। यहाँ पर हमें पूरे कच्छ की पहचान दिखाई है ना। तो कच्छ का सिर यह एक यात्रा रूट है, यानी कि ये इस पाठ के हमें कौन सा प्रकार दे सकते हैं। यह एक यात्रा रूट है कि जो हमें यात्रा कराते हैं कि विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है यानी कि प्रांत का मतलब होता है जिले है, राज्य है। तो सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। सभी जगह का महत्व और सौंदर्य जो है वो अपना है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात जो है वो पूरे देश में फेमस है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। तो जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है, यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। इसका नए नए तो आकर्षण है ही, लेकिन पौराणिक यानी कि पुरातन जो पहले के जो यहाँ पर अवशेष है वो भी उसका भी महत्व कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम कह सकते हैं। यानी कि यहाँ के जो अनेक दर्शनीय स्थान ऐसे है और उस स्थानों की विविधता जो अलग अलग है, उनसे हम इसे म्यूजियम भी कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। तो इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, क्योंकि रेगिस्तान किसे कहते हैं, जहाँ पर रेत ही रेत नजर आती हो। लेकिन यहाँ पर ये दो रेगिस्तान जो है, उनमें से किसी रेगिस्तान में रेत नहीं नजर आती। अतः यह अनूठा रेगिस्तान है, यानी कि ये अनोखा रेगिस्तान है, सबसे अलग है। सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। यानी कि सामख्याली जो शहर का नाम है, उसे हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। यानी कि यहीं से हम एंटर हो सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है और यहाँ से ही उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है।
रापर से धोलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है और यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। उस इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं और हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर हमें मोहनजोदड़ो की जगह दिखाई गई है। देख सकते हैं आप सब कि ये यहाँ पर लोग कैसे घर बनाकर रहते थे और क्या क्या होता था। आप सबको सोशल में शायद मोहनजोदड़ो का आता होगा, आता है लेसन में। हेलो हेलो बॉयज, हेलो साकिब, मोहनजोदड़ो आपको सोशल में पढ़ने में आता है ना। हेलो हेलो बॉयज। तो इस प्राचीन नगरी की हम चकित रह जाते हैं। इसका बांधकाम और इसकी जो कृतियां बनाई हुई है इन्होंने दीवारों पर, और इनका मैप जो है वो एकदम से अलग है। तो हम इस प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। जो हमने अभी तक जो अ, करते हैं, घर पर हम बनवाते हैं डिजाइन वगैरह, वो पहले के जमाने में भी होती थी और ये सब जो यहाँ पर दिखाई देता है मोहनजोदड़ो में। सामख्याली से पश्चिम की यात्रा करके बचाव नजर आता है और जो बड़ा गांव है जैसे नगर, ये गांव है लेकिन वो कैसा है, एक शहर जैसा है। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। गांधीधाम जो है ये वो बहुत बड़ा सिटी है और वहां पर बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। यहाँ पर सिंधी प्रजा जो है वो ज्यादातर रहती है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं और आदिपुर में गांधी सेतु तथा पास ही कंडला बंदरगाह का महत्व है। जो कंडला बंदरगाह के बारे में मैंने अभी आप सबको कहा था ना कि कंडला बंदरगाह जो है वो समुद्र के किनारे जो बड़ी बड़ी शिप आती है और उसे तोड़ते हैं और उनमें से जो चीज वस्तु ये होती है वो सबको बाद में बेचते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि व्यवसाय जैसा एक बंदरगाह पर है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रोजगारी भी मिलती है। तो कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से इतने सारे लोगों को रोजगारी मिलती है। कंडला से दक्षिण की ओर जाते हैं तो भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ था और उसके पुनर्निर्माण का कार्य भी जोरों से चल रहा है और इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मैंने आप सबको बताया था ना कि यहाँ पर जो भूकंप आया था उनसे कच्छ को बहुत ही नुकसान हुआ था। कई तो पूरे के पूरे गांव जो है वो नष्ट हो गए थे। तो भद्रेश्वर का जो ये जैन यात्रा धाम है वो संगमरमर से बना हुआ था और वह 2500 वर्ष पुराना था। तो जिनसे भूकंप आने पर वह खंडित हुआ, यानी कि बहुत सारा उसको नुकसान हुआ। तो इसके पुनर्निर्माण का काम जो है वो अभी चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है, यानी कि जो 2500 वर्ष पुराना था तो उसे अभी का रिनोवेशन मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है और यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशाएं खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं और समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचते हैं। मुंद्रा है जो वहां पर भी क्या है, बहुत बड़ा समुद्र बंदरगाह है। तो यहीं से हम कंडला की ओर, सॉरी मांडवी की ओर पहुंचते हैं और मांडवी में भी क्या है कि वहां पर भी बहुत सुंदर बंदरगाह है और वह पुराना नगर है। यह शहर जो है वो राजा के महल, पवन चक्की तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय
बना है। तो मांडवी में कौन कौन सी जगह देखने लायक है? एक तो बड़ा ही सुंदर बंदरगाह है, और बाद में राजा के महल है, पवन चक्किया है, और समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। तो हमारे भी यहाँ पर, आप सबको पता होगा कि मारनाथ जो जगह है, वहां पर बड़ी बड़ी पवन चक्किया है। देखी है किसी ने? हेलो बॉयज। हम भावनगर से आगे जाते हैं तो वहां पर मारनाथ नाम जगह है, जो पर्वत पर है, और वहां पर बड़ी बड़ी पवन चक्किया है। तो ये भी एक देखने लायक है। तो यहाँ हाँ। VRP ग्रामीण संस्था है, बेहतर जिनालय है, पास में बिदड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। अंतरराष्ट्रीय अस्पताल यानी कि हमारे देश के ही नहीं, लेकिन दूसरे देश के भी डॉक्टर्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। मांडवी से आगे चलते हुए डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। इन सब गांव में क्या देखने मिलते हैं? जैन लोग ज्यादा देखने को मिलता है। नलिया शहर जो है वह तहसील का केंद्र है, और यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा भी है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर हमें दिखाई देता है। तो अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है। तो इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। और नारायण सरोवर पर विंटर सीजन में यदि हम देखने जाए तो बहुत सारे विदेशी पक्षी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये स्थान जो है वो रामायण काल का माना जाता है। और वहां पर कोपेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से माना जाता है कि यहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त देख दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। तो नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, और नारायण सरोवर से यदि हम आगे जाए तो लखपत नाम का सिटी आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। और गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। तो कहाँ पर है गुरु नानक की पावन गुरुद्वारा? लखपत में। कहाँ पर है? हेलो। लखपत में क्या देखने लायक है? तो गुरुद्वारा। एक समय का ये समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। ये जो शहर है लखपत, वो एक समय में बहुत समृद्ध शहर माना जाता था, और आज वह एकदम टूटा फूटा सा हो गया है, यानी कि जीर्ण अवस्था में होते हुए भी वह देखने लायक है। यहाँ एक किला है, और उसके बगल में पानेत्र खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि खनिज संपत्ति यानी कि क्या? खनिज संपत्ति में क्या क्या आता है? चलो कोई बता सकता है? हेलो बॉयज। खनिज, यस मैम। हाँ, खनिज संपत्ति का मतलब क्या होता है? मालूम है किसी को? हेलो। नो मैम। हाँ, खनिज किसे कहते हैं साकी? खनिज संपत्ति यानी क्या? हेलो। खनिज संपत्ति यानी क्या? किसी को नहीं पता? हेलो। खनिज संपत्ति का मतलब होता है जो, जिसमें हमें पेट्रोल, डीजल और धातु और वो सब मिलती है, उसे खनिज संपत्ति कहते हैं। तो वहां पर खनिज संपत्ति भी बहुत ज्यादा दिखने को मिलती है। तो साथ ही विद्युत निर्माण,
लखपत से मध्य कच्छ को और कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए एक बड़ी श्रद्धा का केंद्र आता है। तो लखपत से यदि हम आगे चले तो हम वहां पर हमें हाजी पीर मुसलमानों की एक दरगाह मिलती है जो मुसलमानों के लिए बड़ी श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर पीर की मजार भी है। मजार का मतलब क्या होता है? हेलो। हेलो। रोजा मिस नहीं बेटा। दरगाह। दरगाह, वेरी गुड, यस। यहाँ पर पीर की मजार भी है और रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। यहाँ से हमें रेगिस्तान भी दिख सकता है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है जहाँ पर नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। यहाँ पर से हमारे सौराष्ट्र में से कई लोग जो है वो माता के मठ को चलकर नवरात्रि में जाते हैं उसके दर्शन के लिए। और माता के मठ पर जो माता जी जो है उसका नाम है शक्ति माँ। तो ये शक्ति माँ जो है वो ज्यादातर दरबार लोग जो है उसे मानते हैं और उसकी कुल देवी मानी जाती है। तो ज्यादातर लोग जो है वो माता के मठ में नवरात्रि में चलकर जाते हैं वहां पर दर्शन के लिए। और आगे नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है और रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहर प्राचीन स्थल है जो हमें यहाँ पर चित्र में दिखाए गए हैं प्राचीन स्थल। बराबर है। तो अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसका वैभव का परिचय होता है। यहाँ पर आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, ली गार्डन, हमीरसर तालाब